नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल ट्रू ट्रेल्स में। दोस्तों, अब हम हैं गुवाहाटी में, जो कि असम की राजधानी है। और अब हम निकल पड़े हैं टू काजीरंगा नेशनल पार्क। तो आज की सफर बहुत ही रोमांच भरा होने वाला है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ टू एक्सपीरियंस काजीरंगा नेशनल पार्क। अब हम आ पहुंचे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की एनिमल कॉरिडोर में। और यहाँ पर गाड़ी की गति नियंत्रित होती है, जो कि लगभग 20 से लेके 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार में आप गाड़ी चला सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा आगे जाने के बाद हमें एक सुंदर व्यू पॉइंट मिला, जहां पर हमने गाड़ी पार्क करके व्यू पॉइंट का आनंद लिया और वहां से काजीरंगा नेशनल पार्क को दूर से ही देखने का अनुभव मिला। अब हम पहुंच चुके थे बालेश्वर होटल कम ढाबा में, जहां पर हमने की अपनी लंच। और लंच के बाद हम जाएंगे होटल, और होटल से सीधा काजीरंगा सफारी के लिए। ସବୁ ତ ଦେଇଦେଲା ଆଉ କ'ଣ ତାହେଲେ ରହିଲା କ'ଣ? दोस्तों, लंच करने के बाद हम आ पहुंचे हैं କାଜିରଙ୍ଗା काजीरंगा नेशनल पार्क के सेंट्रल जोन के मेन गेट में। और यहीं से ही लेफ्ट जाने से सेंट्रल जोन आता है, और राइट जाने से हम जहां पर आज ଆସାମ ଟୁରିଜିମ୍ स्टेइंग के लिए बुक किए हैं, आसाम टूरिज्म डेवलपमेंट का एक प्रॉपर्टी है, तो वहां पर जा रहे हैं। वहां पर चेक इन करके पहुंच गए हैं फिर हम जीप सफारी के लिए इसका निकलेंगे। मतलब वैसे गुवाहाटी से काजीरंगा की जो दूरता है वो लगभग 200 किलोमीटर है, और सेंट्रल जोन का जो दूरता है वो लगभग 217 किलोमीटर है। और उसको कवर करने के लिए आपको पार्क करके अंदर अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 घंटे का समय लगेगा। वो ब्यूटीफुल अब हम एंटर कर रहे हैं औरन्यो टूरिस्ट लॉज, जहां की आज हम स्टे करने वाले हैं। औरण्य टूरिस्ट लॉज। हेलो, नाम अनुपम बोरा अनुपम। अच्छा, अनुपम मेरा बुकिंग है, सत्यव्रत बेहरा। जी। अब समय था जीप सफारी का, तो हम निकल पड़े हैं जीप सफारी के लिए सेंट्रल जोन काजीरंगा नेशनल पार्क में। ये है एंट्री गेट, तो यहाँ से हमें एंट्री मिलेगा और हम पहली गाड़ी है एंट्री के लिए। ये है काजीरंगा का जंगल, जहां पाए जाते हैं दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेंडे, जिन्हें कहा जाता है एक सींग वाला गेंडा या वन हॉर्न राइनो और ग्रेट इंडियन राइनो। ये एशिया में हाथी के बाद सबसे बड़े जानवर हैं, जिनकी आबादी एक समय पर 200 से भी कम हो गई थी। लेकिन काजीरंगा में इनका संरक्षण किया गया और अब इनकी संख्या 2600 से भी ज्यादा है, जिन्हें आज हमें पास से देखने का मौका मिले। जो पहला साइटिंग हुआ तो हुआ एक मॉनिटर लिजर्ड, जो धूप सेकते हुए हमें दिखाई दी। थोड़ी दूर चलते ही दूर से हमें एक गेंडे का परिवार हमारी तरफ आते हुए दिखे। एक मादा गेंडा अपने बच्ची के साथ वहां से आ रहा था। ये भारतीय गेंडे विश्व में पाए जाने वाले 5 गेंडों की प्रजाति से एक हैं। उनमें से 2 अफ्रीका में, 3 एशिया में पाए जाते हैं। भारतीय गेंडे पूरे विश्व के 2/3 गेंडे सिर्फ काजीरंगा में ही पाए जाते हैं। विशाल घासों के मैदान को छोड़ के अब हम आ चुके हैं घने जंगल के अंदर, जहां पाए जाते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। यहीं पर ही बाघों को देखा जाता है।
काजीरंगा में अलग अलग भूभाग हैं, जिसकी विशेषता है विशाल घास के मैदान, दलदल, घने जंगल, नदियां और झील। कुछ समय घने जंगलों में बैठने के बाद राजदीप भाई, जो कि हमारे जीप के ड्राइवर हैं और हमारे गाइड हैं, वो हड़बड़ी से तभी अचानक से हमारे सामने एक वाइल्ड एलिफेंट आ गया। और तभी मुझे आवाज आया, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए साइड में। तो ये था एक सबसे अनोखा समय, जो कि ये जीवन में हर समय याद रहेगा। तब हमारे आगे आया रॉयल बंगाल टाइगर, और ये मेरे जिंदगी का सबसे पहला रॉयल बंगाल टाइगर कहीं जंगल में देखा हुआ। उसकी जो रॉयल चाल है और अपनी एरिया डिमार्केट करते हुए वो अपने हिसाब से जा रही है, किसी का कोई फिक्र नहीं। तो हम आज बहुत लकी हैं जो हमें टाइगर का साइटिंग हो गया। थैंक यू राजदीप भाई। तभी अचानक से वो जंगल के अंदर भी चला गया। तभी थोड़ा आगे जाते ही हमारे सामने आ गए दो वाइल्ड बोर्स, जंगली सुअर। थोड़ी दूर के बाद पेड़ के ऊपर हमें नजर आता है एक जोड़ा ग्रेट हॉर्नबिल, और यू कैन से ग्रेट पायड हॉर्नबिल। काजीरंगा recognized as important bird area by Bird Life International, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं और नेटिव बर्ड्स भी हैं। तो ये बर्ड लवर के लिए ही एक भूस्वर्ग है। काजीरंगा में जीप सफारी का समय सुबह के 7 बजे और दोपहर के 1:30 बजे होता है, और जीप सफारी का समय 2.5 से 3 घंटे का होता है। अब हमें दिखाई दिया और एक एशियाई हाथी, और ये एलिफेंट ग्रास के अंदर एशियाई हाथी बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। और रास्ते के ऊपर एक एशियाई हाथी का परिवार घूमते हुए भी हमें दिखा। काजीरंगा के जंगलों के बिग फाइव बोले जाने वाले 5 जानवर, जो कि इंडियन राइनोस, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, वाइल्ड वाटर बफेलो एंड स्वाम्प डियर है, उनमें से अब तक हम 3 जानवर देख चुके थे। ऐसा लग रहा था काजीरंगा के हर कोने पर कोई ना कोई जानवर हमें दिख रहा था। ये एक टाइगर रिजर्व भी है, तो यहाँ पर सारे छोटे जानवर को बाघ से खतरा है। और यहाँ पर थोड़ी दूर जाते ही हमें स्वाम्प डियर दिखा, जिसे बारहसिंघा भी कहा जाता है। ये एक हिरन की प्रजाति है। काजीरंगा में 4 तरह के हिरन पाए जाते हैं। इनमें से एक स्वाम्प डियर भी है। स्वाम्प डियर यहाँ पर बहुमात्रा में पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि 1905 में रिजर्व फॉरेस्ट जैसा स्थापित हुआ, अब एक बृहद नेशनल पार्क है, जो कि आसाम के गोलाघाट, नौगांव, सोनितपुर एंड विश्वनाथ जिले में फैला हुआ है। और इसे 1985 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मान्यता मिला। अब इसकी देखभाल करना सिर्फ भारत देश की नहीं, पूरे विश्व की जिम्मेदारी है। और इसे 2006 में एक टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। अभी हमें काफी दूर पे एक झील के उस पार में हमें और एक गेंडा दिखा। गेंडे
1800 से 2700 किलो का होते हैं, फिर भी एक बहुत ही अच्छे तैराक होते हैं। ये पानी में बहुत अच्छी तरह तैर सकते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति आज हम पे बहुत मेहरबान है। तो थोड़े आगे जाने पे हमें एक गेंडा बहुत नजदीक से दिखा। तो इसे देखने पे ऐसा लगता है ये बहुत पुराने जमाने का एक जानवर है। आप इसे यहीं पर ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दोस्तों, काजीरंगा में 4 जोन है जहां पर आप सफारी कर सकते हैं। एक सेंट्रल जोन, जिसे कोहरा भी कहा जाता है, जहां पर आज हम सफारी कर रहे हैं। वेस्टर्न जोन या बागोरी, ईस्टर्न जोन अगरातोली एंड बड़ा पहाड़ सफारी जोन। ये 4 जोन पे आप सफारी कर सकते हैं। यहाँ पर 2 तरह की सफारी अवेलेबल है, जैसे कि एक जीप सफारी है और एक एलिफेंट सफारी भी है, जिसे आप सुबह सुबह कोहोरा रेंज और बागोरी रेंज से कर सकते हैं। अगर आप जीप सफारी या एलिफेंट सफारी बुक करना चाहते हैं तो आप एडवांस में बुक करिए, जिसकी जानकारी मैं आगे जाके आपको दूंगा। हम कल सुबह एलिफेंट सफारी भी करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ टू एक्सपीरियंस यूनिक एडवेंचर ऑफ एलिफेंट सफारी इन काजीरंगा नेशनल पार्क। दोस्तों, अब समय था लौटने का। अभी सारी सफारी जीप एक एक करके लौट रही हैं। शाम होने वाला है, तो यहाँ का शाम भी बहुत सुंदर है। ये सफारी एक यूनिक एक्सपीरियंस लेके हम अपने साथ अब जीप सफारी से लौट रहे हैं। दोस्तों, हम लोग अब पहुंच चुके हैं काजीरंगा डेवलपमेंट एंड जीप सफारी एसोसिएशन। तो ये यहाँ का रेट चार्ट है, आप देख पा रहे हैं। सेंट्रल रेंज के लिए 2200, वेस्टर्न रेंज के लिए 2300, ईस्टर्न के लिए 2700, बुर पहाड़ रेंज के लिए 3200, ट्रेकिंग बुर पहाड़ के लिए 2900, और उसके बाद आपका एंट्री फी 115 पर पर्सन, और कैमरा चार्जेस 100 रुपीज़ है स्टील कैमरा के लिए, और वीडियो कैमरा के लिए 1000 रुपीज़। और कुछ चार्जेस है जैसे कि डेवलपमेंटल चार्जेस और ऐसा कुछ चार्जेस भी है। तो दोस्तों, ये था अपना एलिफेंट टिकट काउंटर। तो यहाँ से आप शाम को 7 बजे टिकट ले सकते हैं। 7 से 8 बजे तक ये काउंटर खुला रहता है। नेक्स्ट डे राइड के लिए उसके प्रीवियस डे में ही बुक करना पड़ेगा। तो अब अगर मैंने आज बुक किया है तो कल मेरा राइड है, कल मेरा सफारी है एलिफेंट सफारी, जो कि सुबह के 5:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक एक है, और एक 6:30 बजे भी होता है, लेकिन कल उसका वो नहीं है। और ये लोकेशन है कोहरा का जो टूरिस्ट ऑफिस है, टूरिस्ट ऑफिस के बगल में ही ये एलिफेंट टिकट काउंटर है, और इसी के आसपास ही वो जीप का भी टिकट काउंटर है। तो आप वहाँ से आके ये टिकट ले सकते हैं। इसके साथ काजीरंगा में यह रोमांचक दिन समाप्त हो गया। अब हम आए हैं डिनर करने जॉन्स किचन में। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो ये तो था काजीरंगा जीप सफारी। कल हम मिलते हैं एलिफेंट सफारी के लिए। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए ट्रू ट्रेल्स। तो गाइस, हम लोग आए थे खाने इधर जॉन्स किचन में। इधर नियर बाय भी बहुत सारे लॉजेस है, और
रेस्टोरेंट्स भी है नियर बाई। इधर झूला है, मेरी बहन झूल रही है।